नमस्कार दोस्तों, मैं मनफुल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ प्राइवेट एम्प्लॉय चैनल पे। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट चेयरपर्सन हैं मिस्टर लोकेश। लोकेश भाई नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मनभूल जी, धन्यवाद आपका। लोकेश भाई आप हमारे दर्शकों को अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन दीजिए। मनभूल जी, मेरा नाम लोकेश कुमार है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। हुँ, और फैमिली में मेरे मम्मी पापा, एक सिस्टर, वाइफ, 2 बच्चे हैं। और मैं गुड़गांव में हूँ करीब 2017 से गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ। फैमिली में आना जाना लगा रहता है। लोकेश भाई अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या की हुई है? क्वालिफ़िकेशन के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। मनभूल जी, आई हैव डन द डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम RBS बिचपुरी इन आगरा। आई हैव पास्ड इन 2015। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है पॉलिटेक्निक का, 3 साल का कोर्स है जो कि इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है आगरा से। जी, आगरा में गवर्नमेंट कॉलेज है एक, RBS पॉलिटेक्निक के नाम से, मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया था 3 साल का। जी, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने ग्रेजुएशन भी किया है आगरा से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जी, ग्रेजुएशन किया है। उसमें मैथ से BSc फाइनल की हुई है। जी। लोकेश भाई आप जो वर्किंग प्रोफाइल है वो किस तरीके की है आपकी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मनफुल जी, करंटली बताना है ना अभी। हाँ करंटली आई एम वर्किंग एज अ टेक्निकल मैनेजर इन DLF NTH 90। जी, सिंसियरली मैंने अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली, और इससे पहले मैं यहाँ कर चुका हूँ 10 महीने करीब, मैंने पहले भी किया था। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, थोड़ा सा प्रमोशन और हाइक मिला था तो मैं यहाँ से चला गया था। जी, बट वर्क प्रोफाइल को देखते हुए मुझे दोबारा अप्रोच किया, तो मैंने फिर दोबारा रिज्वाइन किया है अभी जुलाई में जी, एज अ टेक्निकल जी। मैनेजर। लोकेश भाई एज ए टेक्निकल मैनेजर आप जॉब करते हो एक रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग में आप जी जॉब करते हो तो जी। लोकेश भाई हम जानना चाहेंगे कि हाई राइज बिल्डिंग में टेक्निकल इशू क्या क्या होते हैं। देखिए मनभूल जी, अगर हम हाई राइज बिल्डिंग में बात करते हैं टेक्निकल इश्यूज़ को लेके, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो डे टू डे हमें फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, हाई राइज बिल्डिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है, एक STP जो रहता है, जो कि हमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको हम बोलते हैं। जी, तो सबसे मेन हमारा फोकस होता है उस पर, क्योंकि अगर STP में एक बार भी थोड़ा सी भी नेग्लिजेंसी होती है तो पूरा प्लांट हिल जाता है, और उसको रिकवर करने में करीब करीब हमें लग जाते हैं 2 से 4 दिन। और उस टाइम पे हमें बहुत सारी रेजिडेंशियल कंप्लेंट का फेस करना पड़ता है। जी, और भी हमारा जैसे एसेंशियल चीज़ों में आती है आज की डेट में, जैसे आपको पता है कि एसेंशियल चीज़ में 2 चीज़ें हैं, इंसान को बिजली चाहिए और पानी चाहिए। पानी चाहिए बिल्कुल। तो बिजली के लिए हमें 24/7 का बैकअप देना होता है रेजिडेंस को, क्योंकि देखो जो कैंप पे कर रहे हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ लोग रह रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। तो उसके लिए हमारे जो DG सेट्स लगे हुए हैं, जी, जो DG सेट्स हैं हमारे पास, उनका टाइमली शेड्यूल देखना, उनकी कब सर्विस हुई, उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, डे टू डे उनके चेकअप्स कराना, उनकी हेल्थ की कंडीशन चेक करना, जी, उनको रूटीन में हमें टेस्टिंग लेते रहना। दूसरा है पानी, बिल्कुल। हमारा पानी का क्या चल रहा है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें डे टू डे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिस तरीके से। अब मैं अगर बहुत बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा बताने में, तो जी, शॉर्टली। शॉर्टली आपने ये सारी जी चीज़ें जी करनी जी। की। लोकेश भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप डेली रूटीन में कौन-कौन सी इन्वेंटरी एज ऐसी हैं जिनको आप फुलफ़िल करते हो? इन्वेंट्री में देखो, जैसे मैं डेली चेकअप्स करता हूँ, डाटा एनालिसिस करता हूँ, जी, जैसे कि हमारे DG सेट्स हैं, उनकी क्या एफिशिएंसी आ रही है, जी, STP में कितना मेरा वाटर इनलेट है, कितना आउटलेट है, तो डेली जी, उसका चेकअप हो गया। पंप रूम हो गया मेरा, DG सेट है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या है, तो वो सारे लॉग बुक्स हमारे टेक्नीशियंस जो रहते हैं वो फिलअप करते हैं। जी, और हमारे जो मोटर्स लगी हुई हैं जो पानी को अप एंड डाउन करती हैं, उनका शेड्यूल्स होता है, उनको मेंटेनेंस करने का भी हम प्री प्लान शेड्यूल बनाते हैं, उसको भी चेकअप करते हैं। तो वो सारे हमें डेली रूटीन पे चेकअप करना होता है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जी। लोकेश भाई जो आपके यहाँ पे जो भी इन्वेंटरी लगी हुई है, क्या वो एएमसी के तहत रहती है या आप खुद ही इन हाउस उसमें वो करते देखो, हो? कई सारी चीज़ें होती हैं मनफूल, ये सारी चीज़ें तो इन हाउस नहीं कर सकते हम ना, जी, कई चीज़ें हम AMC वेंडर्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं। कई बिल्कुल। चीज़ें हमारी इन हाउस, जैसे अब हमारा रूटीन मेंटेनेंस जैसे होता है तो वो हम इन हाउस करते हैं, हमारी टीम है यहाँ पे, इसमें हमारे इलेक्ट्रीशियंस हैं, टेक्नीशियन काफ़ी हैं, तो वो सारे हम कराते हैं। और जो चीज़ें
जिनमें हम नेग्लिजेंसी नहीं दे सकते उनके लिए हमने वेंडर हायर किए हुए हैं, जिनको हमने एएमसी दी हुई है, तो वो हम एएमसी के थ्रू एएमसी की तरफ। लोकेश भाई, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि हमारे जो युवा साथी हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस लाइन में आने के लिए, तो उनके लिए आप किस तरीके से गाइड करना चाहोगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी भाई को अगर इस लाइन में आना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब तक उसके पेरेंट अलाउ करते हैं जी, उसको पढ़ाने के लिए, सबसे पहले वो स्टडी करें। बिल्कुल, स्टडी जरूरी है। स्टडी किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी नॉलेज क्या है, आपने क्या क्वालिफिकेशन की हुई है। उसके बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, देन आपका फील्ड में मन लगेगा। ठीक है, स्टडी जो अपनी कॉलेज लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आपकी वर्क लाइफ से। तो जब तक पेरेंट्स अलाउ करते हैं आपको पढ़ाना, मैं कहूँगा कि आप पढ़ो। बिल्कुल, वो बीटेक कराने की अगर उनकी काबिलियत है, आप बीटेक करो। आप उनकी डिप्लोमा कराने की, आप डिप्लोमा करो। अगर वो कहते हैं कि आप एमटेक करो, तो आप एमटेक करो। देखिए मनफूल जी, अगर आपकी क्वालिफिकेशन जितनी अच्छी है, आने वाले टाइम में जॉब के साथ साथ आपको प्रमोशन मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है तो आप एक लेवल तक ही जॉब कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आप स्टार्ट शुरू से करेंगे, लेकिन अंत का नहीं पता कि आप कहाँ जाके रुकेंगे। बिल्कुल, अगर आपके अंदर पैशन है स्टडी का, तो उसको पॉइजन ना बनाएं, स्टडी करें, बढ़िया क्वालिफिकेशन लें। देन देखो, जिंदगी पड़ी है यार नौकरी करने के लिए, बिल्कुल, तो ट्राई करें कि जितनी क्वालिफिकेशन आप अचीव कर सकते हो उतनी क्वालिफिकेशन लें। आफ्टर दैट आपको जॉब तो करनी ही है। गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें, गवर्नमेंट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा बीटेक करते हैं, तो रेलवे का कॉन्सेप्ट है आपका, मेट्रो का हर सिटी में है अभी, तो मेट्रो में जा सकते हैं, लोको पायलट बन सकते हैं। उसके अलावा आप जेई एई एक्सीएन बन सकते हैं। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपके प्रमोशन होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी भाई को करना है, अगर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, देखो अगर किसी ने ठान लिया कि मेरे को प्राइवेट में ही करना है, तो उसको एम बना लो कि मेरे को प्राइवेट करना है, तो जी तोड़ के मेहनत करनी है। बिल्कुल, जी तोड़ के अगर जो मेहनत करेगा वही इंसान सक्सेसफुल है इस लाइन में। बिल्कुल, जिसने मेहनत नहीं करेगा, जिसने यही सोच लिया कि मेरे को जाना है और टाइम पास करके आ जाना है, वो बंदा एक लिमिटेड पोस्ट तक ही पहुंचता है। वो ज़्यादा प्रमोशन नहीं ले पाएगा और ना ही वो अपनी इच्छा के अनुसार अचीवमेंट ले पाएगा। तो जिसको भी आना है इस लाइन में, आप आईटीआई कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं, आप एमटेक भी कर सकते हैं। ओपन टू ऑल है ये लाइन, कोई भी आ सकता है इस लाइन में। डिपेंड करता है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके प्रमोशंस वो कहाँ जाके रुकेगा। बिल्कुल, तो जो भी भाई इस लाइन में आता है, मैं यही कहूँगा कि वो जब भी इस लाइन में कदम रखे, जी तोड़ के मेहनत करना स्टार्ट कर दे वहीं से। ये मनफूल जी, आपको भी पता है आज के जमाने में काम करने वालों के लिए बहुत काम है, और ना करने वालों के लिए कुछ नहीं है। जो लोग हरामी है उनके लिए कुछ नहीं है। बस वो आएंगे जाएंगे, अपना एक लिमिटेड ही वो रह जाते हैं। बिल्कुल। तो मेहनत करें, सभी भाइयों से मेरा यही अनुरोध है। पहले स्टडी पे ध्यान दें, स्टडी कंप्लीट होने के बाद अगर आपको फील्ड में उतरना है तो फील्ड में भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लोकेश भाई, हमारा आपसे एक क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो जॉब जर्नी स्टार्ट की, तब से अब तक के जो आपकी जॉब जर्नी के एक्सपीरियंस रहे, उसमें आपने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे, क्या इनकी कठिनाइयों का आपने सामना किया, कृपया हमारे दर्शकों को वो बताएं। बहुत सारे देखो उतार चढ़ाव आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को प्राइवेट जॉब करनी है, मैंने जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन पे बताया कि आप पहले फोकस करें अपनी स्टडी पे। बिल्कुल। मेरी लिमिटेड स्टडी रह गई कि मैंने क्वालिफिकेशन में अपना टेक्निकल में डिप्लोमा ही कर पाया, उसके बाद मैंने आगे कुछ नहीं किया। उस टाइम पे वो थोड़ा सा नहीं था, मैं नॉलेज कोई गाइड करने वाला नहीं था। फैमिली में मेरे मदर फादर जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो फ्रेंड सर्कल में जब थोड़ा सा पता लगा कि क्या करना है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। तो वो इंडिया की एक चीज़ है कि जिधर भीड़ चलती है उधर ही हम चलने लगते हैं। तो हम भी चलने लगे, उधर ही डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद एक फ्रेंड था, उसने बोला कि गुड़गांव में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी हैं, तो गुड़गांव आ गए। गुड़गांव में किसी से मिलते जुलते पता लगा कि
ऐसे ऐसे कंपनियां होती हैं। मैंने हाई राइज बिल्डिंग एक्चुअली मनफुल जी देखी ही गुड़गांव में थी पहली बार आके। मैंने भी गुड़गांव में ही हाई राइज बिल्डिंग देखी है हाँ, क्योंकि लोकेश भाई। हमारे यहाँ तो गांव होते हैं, एक छोटे से गांव से निकले हुए हैं हम, बिल्कुल। तो वहाँ हाई राइज बिल्डिंग हमने कभी देखी नहीं, तो डर भी लगा इतनी हाई राइज बिल्डिंग में जब गए लिफ्ट में। इनफैक्ट मैं पहली बार गुड़गांव में आके चढ़ा, तो उतार चढ़ाव तो बहुत रहे जर्नी में। गुड़गांव आए, आके टेक्नीशियन में जॉब किया। टेक्नीशियन में जॉब करने के बाद एक एम था हमारा, अच्छा मेरा क्या था कि मेरे को प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट करना है, लेकिन इसी में सब कुछ करना है। ये मेरा गुड़गांव आने से पहले मेरा एक एम था बिल्कुल कि मैं जो भी अचीवमेंट करूंगा अब इसी में करूंगा, तो मेरा शुरू से ही था। तो फिर मैंने टेक्नीशियन में जॉब स्टार्ट की एज असिस्टेंट 2017 में। फिर उसके बाद मेरे को कहीं से पता लगा कि दिल्ली जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है वहाँ पे जी। दुबई गल्फ जाने के इंटरव्यूज होते हैं, बिल्कुल तो हर फ्राइडे को मैं छुट्टी लेके वहाँ इंटरव्यू देने जाया करता था। कई बार अटेम्प्ट किया, सफल नहीं हुआ। फिर एक कंपनी में, कंपनी का नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उसने बाद में वीज़ा रिलीज़ नहीं किया मेरा। तो मेरा वहाँ हो गया था अच्छे पैकेज पे, दुबई में एक कंपनी थी वहाँ के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं गुड़गांव से जॉब भी छोड़ के चला गया कि कुछ दिन घर पे रहूँगा, अब गल्फ जाऊँगा। गल्फ। तो लेकिन हो नहीं पाया, वहाँ से वीज़ा नहीं लगा उस कंपनी का। फिर लौट के मेरे को रिटर्न गुड़गांव आना पड़ा। फिर मैंने टेक्नीशियन में स्टार्ट की। थोड़ी सी धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सीनियर्स जो भी मेरे रहे, उन्होंने मेरी जो स्किल्स थे उनको स्किल्स को निखारा, और मेरे को टाइम टू टाइम उन्होंने पुश किया आगे बढ़ने के लिए। मैं देखो एजिटेशन तो रहती है, क्योंकि पहली बार इस फील्ड में आए थे, काफी वो रहती है लोकेश तो भाई। थोड़ा सा जो सीनियर्स थे उन्होंने स्किल्स को पहचान के उन्होंने पुश किया। फिर थोड़े हाथ पैर मारे, तो धीरे धीरे प्रमोशन मिलते गए। टेक्नीशियन से इंजीनियर बने, इंजीनियर से काफ़ी टाइम दिया, इंजीनियर में भी मेहनत की। दूसरा देखो, मैं पिछले क्वेश्चन पे आता हूँ मनफूली, जैसा कि आपने पूछा था, तो एक मैं कहना चाहता था कि टाइम बाउंडेशन बहुत मैटर करता है इस लाइन में। आप टाइम देख के अगर जॉब करते हो तो आप, आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि आप सक्सेस अचीवमेंट कर पाओगे। आप टाइम छोड़ दो, मेरी ड्यूटी 9 से 6 है, मेरी ड्यूटी 7 से 2 है, मेरी ड्यूटी भूल जाओ। आपके माइंड में होना चाहिए कि साइड पे काम कितना है। बिल्कुल। देखो उससे दो चीज़ें हैं, काम करोगे आप अपने जो सीनियर्स हैं उनकी नज़रों में आओगे। बिल्कुल। दूसरा, काम करने से आपके अंदर भी स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं। तो दो फायदे हैं। तो उस चीज़ का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया था। मैंने काम भी किया, सीखा भी वहाँ से बहुत कुछ, और स्किल्स भी मेरे डेवलप हुए, और मेरे को पुश भी किया। तो फिर इंजीनियर से मैं 3 साल इंजीनियर में रहा। फिर मैंने AFM की जॉब स्विच की, तो AFM रहा मैं। फिर मैंने टेक्निकल मैनेजर ज्वाइन की। इनफैक्ट मैं इसके अभी बीच में जो मेरा कुछ गैप था 2 साल का, मैं वहाँ स्टेट मैनेजर भी रहा हूँ। अच्छा। एज अ बिल्डिंग हेड भी मैंने जॉब किया है। तो लेकिन अब फिर मेरे को थोड़ा स्विच करना पड़ा किसी रीज़न की वजह से। पर्सनल रीज़न की वजह से आप जी, तो स्विच करना पड़ा। तो फिर मैं दोबारा से टेक्निकल मैनेजर मैंने ज्वाइन किया है। मोस्ट ऑफ द मेरा जो एक्सपीरियंस है गुड़गांव में वो रहा है इन्वायरो का, जो अपनी एक कंपनी है इन्वायरो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया है। बिल्कुल। दोस्तों, लोकेश भाई एक छोटे से गांव से निकल के आज टेक्निकल मैनेजर के पद पे कार्यरत हैं। जो काम लोकेश भाई कर सकते हैं दोस्तों आप भी कर सकते हो, बट उसके लिए मेहनत, जैसे लोकेश भाई ने बताई, जुनून, वो सारी चीजें आपको एक साथ अपने उसके अंदर लेके आनी होगी। लोकेश भाई, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, हमारे युवाओं के लिए कोई एक संदेश आपकी तरफ से। मैंने देखो अभी इंटरव्यू में भी आपको बताया है कि जो भी मेरे युवा भाई हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप स्टडी करो। सबसे पहला पॉइंट मैं फिर बता रहा हूँ, स्टडी पे पूरा फोकस करो। टेक्निकल लाइन ऐसी है, अगर आपने टाइम गवा दिया वो वक्त लौट के नहीं आएगा। तो जितना टाइम आप स्टडी पे दे सकते हो आप स्टडी करो, डीपली नॉलेज लो। आप किसी भी फील्ड में जाते हो उसकी डीपली नॉलेज, कहते हैं ना कि अधूरे ज्ञान से तो अज्ञानी अच्छा। तो ज्ञान होना, संपूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अधूरा ज्ञान ले डूबता है इंसान को। तो ज्ञान लो तो संपूर्ण लो, अदरवाइज लो मत। बिल्कुल। घर वालों का पैसा वेस्ट मत करो। प्राइवेट जॉब आपको जिंदगी भर करनी है, वो आप कर सकते हो। 10, 12, 15, 20 हज़ार की नौकरी आप कर सकते हो। अगर आपको लाइफ में सक्सेस अचीवमेंट करनी है, आप पहले स्टडी करें, देन अगर आप फील्ड में आते हैं तो जी तोड़ के आप मेहनत करें, तभी आपको सफलता आएगी। लोकेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला।
धन्यवाद लोकेश भाई आपका। धन्यवाद।